वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश स्टूडियो। तो आज हमारा लेसन है लेसन 13। इस लेसन 13 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिंपल सेंटेंस फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लेसन 12 में सिंपल सेंटेंस पास्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? पास्ट के बारे में, जिसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है वॉज वर्ब। ठीक है ना? क्या होता है? वॉज वर्ब। तो इस लेसन में हम सिंपल सेंटेंस फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर क्या होता है? जिसमें फ्यूचर की बात की गई हो। ठीक है ना? यानी वो ऐसे होंगे, वो यहाँ गए होंगे, वो खाए होंगे, ये सब जो फ्यूचर की बातें होंगी उसे हम फ्यूचर बोलेंगे। ठीक। और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है विल बी। विल बी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक है? मेन वर्ब इसमें नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा जो हमारा विल बी है। और इसकी हिंदी वाक्य की पहचान होती है लास्ट में होगा, होंगी, होगा, होंगे। ठीक है? ये हिंदी वाक्य की पहचान है। और इंग्लिश में क्या रहेगा? विल बी रहेगा। क्या रहेगा? विल बी। और इसमें हम समझते हैं कि ये लगता किसके साथ है। ठीक है? तो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी लगता है। किसके साथ लगता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। चाहे वो आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे इट हो, चाहे किसी का नाम हो, दोनों के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल बी का। ठीक। अब आते हैं हम सेंटेंसों में। तो इसके सेंटेंस टाइप्स, इसके कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं ये भी दिया हुआ है। पहला हमारा हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया हमारा? पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें क्या होता है? साधारण वाक्य होते हैं। जैसे मम्मी घर पर या घर में होंगी, तो मम्मा विल बी एट होम। कहाँ पर होंगी? घर पर होंगी। कहाँ पर होंगी? घर पर होंगी। एट होम, घर पर होंगी। सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया हमारा? विल बी लग गया। क्या लग गया? विल बी लग गया सब्जेक्ट के बाद। ठीक। फिर क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? नॉट होता है। मैंने बताया कि हिंदी में नहीं रहेगा और इंग्लिश में नॉट बनाकर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक। तो ये हमेशा नॉट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। जैसे निगेटिव में ये दिया हुआ है पापा बगीचे में नहीं होंगे। ठीक है? तो पापा विल नॉट बी इन द गार्डन। ठीक है? तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और इनके बीच में विल बी के बीच में नॉट लग गया। ठीक है ना? ठीक है ना? ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया? नॉट लग गया। फिर पापा विल नॉट बी इन द गार्डन। पापा गार्डन में नहीं होंगे। ठीक। फिर आ गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमेशा मैंने बताया कि प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न वाले वर्ड रहेंगे। ठीक। तो हम उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या वहाँ कोई होगा? ठीक। ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वहाँ कोई होगा। तो इसका सेंटेंस बना इंग्लिश में विल समवन बी देयर। क्या वहाँ कोई होगा? इसका सेंटेंस क्या बना? विल समवन, कोई, बी देयर, वहाँ होगा। ठीक है? फिर हम आ जाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक। निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और वो नहीं भी रहेगा, यानी नकारात्मक भी रहेगा, नो भी रहेगा और क्वेश्चन भी बोलेंगे। ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस बना क्या वे सब मम्मी के साथ नहीं होंगे? क्या सब लोग मम्मी के साथ नहीं होंगे? तो इसका बनेगा सेंटेंस विल दे आर नॉट बी विथ मॉम। मम्मी के साथ नहीं होंगे। ठीक है ना? क्या होगा? मम्मी के साथ नहीं होंगे। तो ये आपने पढ़ा सिंपल सेंटेंस फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में पढ़ा। तो कोशिश मेरी यही रही कि आपको समझ में आए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए। और मेरे पढ़ाने के बाद आप इस टाइप के सेंटेंस को बोलिए, लिखिए। लिखने के साथ आप उसे बोलिए ताकि आपको वो इंग्लिश में बोलते बने। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।